अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपने रियल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अपनी स्टोरीज़ इस ईमेल पर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये वाक़या एक 21 साल की लड़की अलीज़े के साथ पेश आया था। अलीज़े सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। अलीज़े अपने पेरेंट्स और अपने दादा और दादी के साथ रहती थी। अलीज़े को हमेशा से हॉरर और मिस्टीरियस चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसकी ये ख्वाहिश थी कि लाइफ में एक बार उसका किसी जिन या चुड़ैल से इनकाउंटर ज़रूर हो, लेकिन आज तक कभी भी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अलीज़े के एक अंकल जो सऊदीया में रहते थे 5 साल के बाद पाकिस्तान वापस आए थे और अलीज़े अपनी फैमिली के साथ उन्हीं से मिलने के लिए उनके घर जा रही थी। अलीज़े अपने अंकल से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और ये सभी लोग सुबह सुबह गाड़ी में बैठकर अंकल के घर की तरफ निकल पड़े। अलीज़े के अंकल का घर जिस जगह था उसी जगह पर थोड़े से फासले पर एक घर था जो अबंडन था और पता नहीं कितने सालों से इसी तरह से उजाड़ पड़ा था। ये घर अंकल के घर से पहले आता था। जब अलीज़े और उसकी फैमिली अंकल के घर पहुंचने वाले थे तो अलीज़े की नज़र उस घर पर पड़ी और अलीज़े उस घर को देखती रह गई। इस घर को देखने के बाद अलीज़े को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो गाड़ी से उतरे और इस घर को जाकर करीब से देखे, बल्कि इस घर को अंदर से भी जाकर देखे। अलीज़े भी इस घर के बारे में सोच ही रही थी कि उसके अंकल का घर आ गया। गाड़ी रुक गई। गाड़ी से उतरने के बाद भी अलीज़े मुसलसल उस घर को देखती जा रही थी और फिर उसने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी क्या आप इस घर के बारे में कुछ जानती हैं? ये कब से ऐसे वीरान पड़ा है? तो अलीज़े की अम्मी ने कहा कि अलीज़े फजूल बातें छोड़ो और चलो अंकल से मिलो। और ये लोग अंकल के घर में चले गए। इन लोगों ने सारा दिन अंकल के घर ही गुजारा, लेकिन इस पूरे दिन में अलीज़े बिल्कुल गुमसुम एक साइड पर बैठी रही और मुसलसल उस घर के बारे में सोच रही थी। वो उस घर को करीब से देखना चाहती थी, उसके अंदर जाना चाहती थी, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि ये सब कुछ नामुमकिन है। उसके पेरेंट्स कभी भी उसको उस घर की तरफ नहीं जाने देंगे। और फिर जब शाम में ये लोग अपने घर वापस आने के लिए निकले तो अलीज़े सबसे पहले घर से बाहर निकल आई और गाड़ी के पास खड़ी होकर फिर से उस घर को गौर से देखने लगी। रात के वक्त तो वो घर और ज्यादा खौफनाक लग रहा था और अलीज़े की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन वो खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी। और फिर अलीज़े की अम्मी आ गई और उन्होंने अलीज़े को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। अब जैसे ही अलीज़े गाड़ी में बैठने लगी तो उसको एक आवाज आई, अलीज़े, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अलीज़े ने फौरन पीछे मुड़ के देखा तो उस घर के बाहर एक औरत खड़ी थी जो बहुत अजीब और खौफनाक थी, जिसने बहुत फटे पुराने से कपड़े पहने हुए थे और इसके कपड़े बहुत ही गंदे लग रहे थे और इस औरत का पूरा हुलिया, इसके बाल, सब कुछ बहुत अजीब था। वो अलीज़े को मुसलसल देखती जा रही थी और अलीज़े ने भी बहुत गौर से उस औरत की आंखों में देखा। और फिर अलीज़े की अम्मी ने उसको आवाज़ दी, अलीज़े जल्दी गाड़ी में बैठो। अलीज़े गाड़ी में बैठी और सारे रात से उस औरत के बारे में सोचती गई। अब जैसे ये लोग घर पहुंचे तो पता नहीं कैसे अचानक से अलीज़े को बहुत तेज बुखार हो गया और उसको वॉमिटिंग्स होने लगी। अब सभी घर वाले भी परेशान हो गए कि अचानक से अलीज़े को क्या हो गया। खैर, जब अगले दिन अलीज़े की आंख खुली तो उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसको बहुत भारीपन फील हो रहा था। उसको ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके पूरे जिस्म को जकड़ा हुआ है। वो आराम आराम से उठी और उसने अपने रूम से बाहर देखा तो उसने देखा कि उसके सभी घर वाले बाहर टीवी लाउंज में बैठे हुए हैं और उनके साथ एक मौलवी साहब भी बैठे हुए हैं और ये सब लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं। जब अलीज़े के घर वालों को पता चला कि वो उठ गई है तो ये सभी लोग फ़ौरन अलीज़े के रूम में आए। अब ये सभी लोग अलीज़े को बहुत अजीब सी नज़रों से देख रहे थे और अलीज़े की अम्मी ने उससे पूछा, अलीज़े तुम ठीक तो हो ना? अलीज़े ने कहा, जी अम्मी मैं ठीक हूँ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं और ये मौलवी साहब हमारे घर में क्या कर रहे हैं? तो अलीज़े की अम्मी ने उसको बताया कि कल रात तुम बहुत अजीब व गरीब हरकतें कर रही थी। जैसे ही हम अंकल के घर से वापस आए तो तुम्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया और जब हम तुम्हें रूम में लेकर आए तो तुम्हारे हाथ पांव पूरी तरह से मुड़ गए थे और तुम्हारी आंखें पूरी सफ़ेद हो गईं और तुम्हारे चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया था। तुम अलीज़े तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और तुम बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू हो गई थी और एक अजीब सी आवाज़ में, किसी अजीब सी लैंग्वेज में तुम कुछ बड़बड़ा रही थी। तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अलीज़े वो तुम नहीं थी, वो यकीनन कोई और था। तुम पे कोई बुरा साया हो गया। ये बात सुन के अलीज़े बहुत ज़्यादा डर गई और अपनी अम्मी से कहने लगी, अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मुझे डर लग रहा है। अलीज़े की अम्मी ने कहा, अलीज़े ये सब कुछ सच है और इस बात की गवाह हम सब हैं। हम तो पूरी रात सो ही नहीं सके और सुबह होते ही हम मौलवी साहब को बुला लाए थे। हम बस तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे थे।
اور پھر مولوی صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے علیزے کے چہرے پر ایک پھونک ماری تو علیزے کو ایک دم ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی باڈی کے اندر سے کوئی چیز ایک جھٹکے سے نکل کر باہر گئی ہو، اور اس کی باڈی کا جتنا بھی درد، جتنا بھی پین اسے ہو رہا تھا، جتنا بھی بھاری پن اس کو فیل ہو رہا تھا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ ایک دم بہت ریلیکس اور بہت لائٹ فیل کرنے لگی۔ پھر مولوی صاحب نے علیزے کو اور اس کے گھر والوں کو بتایا کہ علیزے نے کسی ایول اسپرٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے اور یہ شیطانی طاقت علیزے کو پوزیسڈ کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائم سے مجھے بلا لیا۔ اب وہ ایول اسپرٹ یہاں سے جا چکی ہے اور وہ دوبارہ یہاں پہ نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر ہم تھوڑی دیر اور کر دیتے تو پھر وہ ایول اسپرٹ علیزے کو پوری طرح سے پوزیسڈ کر لیتی اور اس کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا۔ مولوی صاحب کی بات سننے کے بعد علیزے سمجھ گئی تھی کہ وہ شیطانی طاقت اسی ابنڈنٹ گھر سے علیزے کے پیچھے آئی ہے، اور اس کے بعد سے علیزے نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ریئل ہارر سٹوری۔ آپ لوگوں کو ایسی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ فرینڈز، اب ہم ملیں گے کل کسی نئی ہارر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔